और अब मुंबई के सतारा पर चुनावी चर्चा देखिए। अभी हम मौजूद हैं पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले के अंदर साउथ कराड़ विधानसभा क्षेत्र में। और साउथ कराड़ की ये जो इस जगह पे हम खड़े हैं ये है शिव तीर्थ दत्त चौक, जहां पर आप छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति भी देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर काफी लोग भी इकट्ठे हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार 2024 विधानसभा के चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो सीट है साउथ कराड़ की ये काफी हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान चुनाव लड़ते हैं और पिछले लगातार 2 बार से उन्होंने चुनाव जीता है और इस बार भी वो चुनावी मैदान में है। मगर इस बार उनके सामने बीजेपी से अतुल भोसले जी हैं जो इस बार काफी कड़ी टक्कर दे रहे हैं पृथ्वीराज चौहान को। तो हम बात करेंगे यहाँ के नागरिकों से और जानेंगे कि किस तरह से चुनावी जो लड़ाई है, जो राजनीतिक लड़ाई है यहाँ की साउथ कराड़ की, उसे वो कैसे देखते हैं। आपका नाम? शिवराज रामचंद्र कोई। शिवराज जी, क्या प्रमुख मुद्दे हैं दक्षिणी कराड़ विधानसभा क्षेत्र के? सर, यहाँ जो कराड़ दक्षिण में पहले से कांग्रेस का राज है। इधर मतलब एमएलए हो, खासदार हो, इधर से चुन के जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री भी इधर के रहे। लेकिन जो इधर समस्या क्या है कि जो युवा है उनके लिए रोजगार का कोई उन्होंने संधि उपलब्ध नहीं की। इधर जो एमआईडीसी है हमारे यहाँ, वो पूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव जी चौहान साहब ने लाई इधर, लेकिन उसका विस्तार या वहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट आने के बाद जो युवाओं को रोजगार मिलता है वैसे कौन सी भी योजना उन्होंने नहीं डेवलपमेंट नहीं की। और यहाँ मतलब रोजगार का एक प्रश्न प्रमुख है। किसानों का मुद्दा है। नहीं, किसान मतलब शुगर केन का है, लेकिन जो अभी हमारे अतुल भोसले इधर के हैं उन्होंने जो उनका कारखानों के जो शुगर केन कारखाना है उसके माध्यम से कृष्णा चैरिटेबल है, उसको माध्यम से युवाओं को रोजगार दिया है। लेकिन वो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका काम था कि यहाँ एक मोटी फैक्ट्री है, कंपनी इधर आने का। अभी इतने साल हो गए, 40-50 साल हो गए उनके यहाँ सत्ता है, कांग्रेस के यहाँ सत्ता है, लेकिन वो आप बोल रहे हैं कि हम इधर आईटी हब लाएंगे, लेकिन युवाओं के लिए यहाँ की युवा मुंबई पुणे इधर जाते हैं काम के लिए। बेरोजगारी का प्रश्न इधर बड़ा है। पृथ्वीराज चौहान जी कहते हैं कि मैंने यहाँ काफी काम किया है। जो भूकंप का भी सेंटर है विश्व में दूसरा जो सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है वो कराड़ में उन्हीं के द्वारा लाया गया था। और भी तमाम काम वो जुड़वाते हैं। जब अमित शाह ने उनके ऊपर आरोप लगाया था, तो कैसे देखते हैं आप पृथ्वीराज चौहान के दावे को कि मतलब उन्होंने काफी काम किया है यहाँ की जनता के लिए, जैसा अभी आपने बताया रोजगार के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे, तो किस तरह से आप उनके काम को आंकते हैं? सर, वो जो केंद्र लाया, भूकंप केंद्र लाया, उसमें यहाँ के कितने युवा है ये आप जानकारी लीजिए। और काम रोड बनाना या एक गवर्नमेंट की जो ऑफिसेस है इधर लाना, वो काम मामूली काम है जो एमएलए भी करता है। युवाओं का जो प्रश्न है, इतने साल आप मुख्यमंत्री रहे, आप बाकी के मुख्यमंत्री रहे, बाकी के पार्टी के मुख्यमंत्री जो रहे उनका ये रहे, देखो उधर एमआईडीसी का हाल देखो। कोल्हापुर में 5 स्टार एमआईडीसी है, यहाँ के मुख्यमंत्री चुन के गए, तो इसका एमआईडीसी का रोजगारों का प्रश्न तो मिटना चाहिए था ना। और भूकंप का केंद्र हुआ है इधर, लेकिन इधर स्थानिक युवा कितने हैं उधर आप देख लीजिए। थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा सर। तो अभी और भी कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करूंगा और जानूंगा कि साउथ कराड़ के मुद्दे क्या हैं। आपका नाम? जी, मिलिंद साबले, नमस्कार। कराड़ से मिलिंद जी, 2024 का चुनाव है, काफी इस बार क्रूशियल माना जा रहा है आपके राज्य के लिए। एक तरफ महायुति है तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है, तो मुद्दे क्या हैं यहाँ के प्रमुख मुद्दे? देखिए, जैसे मेरे भाई ने ऑलरेडी बोला कि रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है और युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। तो युवा शक्ति ही सर्वतोपरि है, संख्या भी बहुत ध्यान में लेके ही काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं अपना व्यू रखूं तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे जाति का राजकारण ज्यादा हो रहा है। लोगों को हिंदू
हिंदू नाम पे इकट्ठा होना जरूरी है, लेकिन जानबूझ के लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। पॉलिटिकल लोग क्या कर रहे हैं, आज तुम मराठा हो, तुम धनगर हो, तुम जाट हो, तुम ये हो वो हो, किसी को कुछ इंटरेस्ट नहीं है जाति जाति में बंटने में। ठीक है, यहाँ पे 12 बगड़ जाति 14 बगड़ जातियां है, उसका कोई मतलब किसी को नहीं है। लोगों को विकास चाहिए, विकास ही मेजर मुद्दा है। तो मैं अगर देखता हूँ विकास क्या हुआ है, तो सबसे पहले आता है MIDC, रोड कंस्ट्रक्शंस। तो बेहतर हुआ है क्या नेटवर्क? जैसे मैं पूना मुंबई के साथ अगर कराड़ को कंपैरिजन करूं, ये कराड़ तालुका प्लेस है, अगर मैं सातारा को कंपैरिजन करूं तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है कि कुछ डेवलपमेंट हुआ है। अब मैं कंपैरिजन कैसे कर रहा हूं, मेरा GDP क्या है देश का, टैक्स कितना कलेक्ट हो रहा है, सेंटर को कितना जा रहा है, यहाँ से कितना कलेक्ट हो रहा है, तो उस बेसिस पे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे डेवलपमेंट क्या हुआ है, तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और ये लोग मूर्ख बना रहे हैं, जनता को पूरा मूर्ख बनाया जा रहा है। जनता जागरूक होना जरूरी है कि हमको क्या करना है। तो सबसे पहले हिंदू बन के इकट्ठा आओ। अगर हम इकट्ठा नहीं आएंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये योगी को हम मानते हैं, मोदी को हम मानते हैं, ये मैं पक्का बोलता हूँ। और जो जैसे आपने बोला बटेंगे तो कटेंगे, सबको इकट्ठा होना चाहिए, मगर महाराष्ट्र में 2014 से बीजेपी की ही सरकार ज्यादातर वक्त में रही है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर काम नहीं हुआ, तो फिर कहीं ना कहीं सवालिया निशान आपकी सरकार पे भी जा रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार, जैसा कि केंद्र सरकार लगातार बोलते आ रही है, केंद्र में भी NDA की सरकार है और राज्य में भी आपकी बीजेपी की सरकार रही है। सब बीच में 2.5 साल के लिए बदलाव हुआ था, मगर पिछले 7.5 साल में उनका काम रहा है। तो कहीं ना कहीं सीधा आरोप आपका अपने ही सरकार के ऊपर जा रहा है। मैं बोलता हूँ, जैसे कि पहले क्या होता था, लोकसभा में भी बहुमत से लोग नहीं आते थे। तो जैसे कि चुनाव में क्या होता था, कांग्रेस ज्यादा लीड पे रहती थी पहले 2014 के पहले। तो कोई भी डिसीजन मेकिंग होने के लिए जो संख्या बल चाहिए आम खासदारों का, वो नहीं होता था राज्यसभा में, लोकसभा में। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में पहले भाजपा नहीं थी। अगर मैं 2014-2019 के पहले की बात करूं, नहीं थी। उसके बाद पहले कांग्रेस का यहाँ पे ज्यादा बोलबाला था, लेकिन जब से मोदी आ गए तब से भाजपा और विकास और जो रियल फीलिंग्स है लोगों के, वो बाहर आने लग गए और उनपे विकास होने लग गया। तो अभी सिचुएशन क्या है, जो शिवसेना ले लो 2 में बट गई है, राष्ट्रवादी ले लो 2 में बट गई है। पहले इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था और लोग अलग अलग सेना में यानी पक्ष में बटे हुए थे, और वो स्वाभाविक है क्योंकि वो पूर्वापार चलते आ रहा है। लेकिन अब लोगों को एक दिशा मिल रही है। दिशा कैसे मिल रही है? हिंदुत्व के नाम से दिशा मिल रही है, जो जरूरत है। विकास के नाम पे दिशा मिल रही है, जो जरूरत है, और उसी को लोग मान रहे हैं। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन यहाँ पे बेहतर लेवल का है क्या? नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल का है क्या? तो मुझे नहीं लग रहा है। होना चाहिए। MIDC है क्या? नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए, रोड कंस्ट्रक्शन, गटर की व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो वो उस लेवल पे आपको अभी जाना चाहिए। तो अभी हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या है। आपका नाम? किशोर थोरात। किशोर जी, मुख्य मुद्दे क्या हैं कराड़ के? चूंकि यहाँ पे लोगों ने बताया बेरोजगारी का, MIDC का, और भी तमाम मुद्दे बताए। इनके अलावा और क्या मुद्दे हैं और पिछले 10 साल में किस तरह का काम हुआ है आपके कराड़ विधानसभा क्षेत्र में? ये देखिए, अभी ये जो मुख्यमंत्री जी है, माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्वापार मुख्यमंत्री रहे थे, वो जो है वो कभी कराड़ में ठहरे ही नहीं है। वो हमेशा उठ के दिल्ली में रहते हैं, बराबर है। तो यहाँ का विकास अगर करना है तो उनको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे ध्यान ही नहीं दे पाते वो, उनका सब ध्यान रहता है दिल्ली में। तो यहाँ पे क्या विकास करेंगे? यहाँ पे बेरोजगारी का प्रश्न है। यहाँ पे इन्होंने बताया उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे MIDC एरिया डेवलप नहीं है। MIDC डेवलप होना चाहिए, या तो कोई बड़ी कंपनी रहनी चाहिए। बड़ी कंपनी जो है वो बंद करके यहाँ से शिफ्ट हो रही है। किर्लोस्कर जैसी कंपनी जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो गई। तो उसके कारण भी उन्होंने सोचना चाहिए था, बराबर है ना। तो उसी मुद्दे को लेके अभी जो नवनिर्वाचित अतुल जी भोसले जी है, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि कोई नया चेहरा हमें दिखाई दे। उनके माध्यम से कुछ तो कराड़ का विकास हो सकता है। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कराड़ के मुद्दे क्या हैं। आपका नाम? आप युवा हैं। आदित्य बागल। आदित्य जी, युवाओं के मन में क्या चल रहा है?
2024 का चुनाव है, जैसा एक भाई ने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि हिंदुत्व और इन सब का मुद्दा नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, बस लोगों को एक साथ इकट्ठा होना है। तो आप क्या सोचते हैं कि युवा के तौर पर? अभी क्या हो रहा है कि हमारे जैसे जो लोग हैं उनके लिए अभी यहाँ पे कैसा जॉब नहीं है। मेरे जैसे लोग ज्यादातर बाहर ही गए काम करने को, ऐसा वैसा। फिर भी क्या होता है, हमारे यहाँ भी क्या चल रहा है कि अभी हमारे भी एक साथ रहते थे पहले भी, जब छोटे थे हम एक साथ रहते थे। अभी जैसे जैसे बड़े हो रहे जाति में कट रहे। अभी कुछ लोग क्या कर रहे, हिंदुत्व का नारा लगा के सब हिंदुत्व का काम करते हैं। बाकी लोग क्या कर रहे कि हम इसमें नहीं आते, सालों से एक ही रहे मगर अभी बड़े होने के बाद इसमें नहीं आ रहे। तो इसका कारण क्या है कि आज तक जो बढ़ते बढ़ते आए, ऊपर से भी चल रहा है कि ये ओबीसी वाले, ये ओपन वाले, ये क्यों चल रहा है? सब हिंदुत्व ही है, पहले से भी हिंदुत्व ही चल रहा है। हमारा नारा भी पहले से हिंदुत्व का ही है, सनातन धर्म का है। और सब ये बट क्यों रहे? इसका कारण क्या है? आज तक जो हमको फंसाया गया है, पहले छोटे थे तब ऐसा कुछ नहीं होता था, सब एक साथ रहते थे। जैसे जैसे बड़े हो रहे वो कट क्यों रहे? जो राजनीति चल रही है अभी कि हिंदुत्व को बांटने लगे, गंदी राजनीति चल रही है धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर गंदी चल रही है। और ये क्या होता है, मतलब आप क्या चाहते हैं? धर्म के नाम पे गंदी राजनीति चल रही है तो इसको तुरंत बंद करना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि सारे धर्म एक समान है। एक समान है, ये भी चल रहा है। अभी उसके हिसाब से हो क्या रहा है कि जो लोग है, मेरे जैसे लोग है, वो एजुकेशन से ज्यादा क्या कर रहे हैं, जाति में बट के अपने जाति का देख रहे। वो एजुकेशन का नाम ही नहीं ले रहे, उनको उसमें ही ज्यादा बट रहे। हाँ, वो उसमें ही ज्यादा बट रहे। क्या करते हैं, मेरे जाति ऐसी, मेरे जाति से, उसमें ही सारा वक्त निकल रहे। अपना एजुकेशन करना, आप चाहते हैं कि एजुकेशन पे गवर्नमेंट का ज्यादा हाँ, वो आप क्या करो कि लोगों को बताओ कि आप वो सब जाने दो, एजुकेशन ठीक से लाओ। कुछ लोग गरीब होते हैं, उनको कुछ रोजगार नहीं मिलता, अभी उनका एडमिशन होना वगैरह जरूरी है। वो